कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना ना भूलें। कहानी का पिछला भाग आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। शिवा, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। शिवा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शीशा घोल दिया हो। उसको समझ नहीं आया वह क्या बोले। वह मनीषा को देखने लगा कि कैसे वह इतनी कठोर हो सकती है। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है, और वही ममता आज अपने मातृत्व का गला घोटने को आतुर है। वो मनीषा की ओर अचरज भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? शिवा, मैंने बहुत सोचा, अब बस सोचना नहीं करना है। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे अबॉर्शन के लिए। मनीषा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे जब वो ये बोल रही थी, बिल्कुल पत्थर बन गई हो जैसे। मनीषा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा? शिवा लगभग चीखते हुए बोला। वो गुस्से से थर थर काँप रहा था। मैंने अब निर्णय ले लिया और तुमको बताना मेरा फर्ज था। तुम चलो या ना चलो, तुम्हारी मर्जी। मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी हमारे कानून में भी अधिकार है कि एक महिला को पूरा हक है कि उसको अपना बच्चा रखना है या नहीं। यह मेरा शरीर है, इस पर मेरा अधिकार है। तुम अच्छे से सोच लो, सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट है। मनीषा, इसमें मेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया? शादी के बाद हमारे सारे अधिकार निर्णय एक दूसरे से जुड़े हैं। ये बच्चा भी हम दोनों का है। शिवा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अब मैं मेरे निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर मनीषा ने बेडशीट को सीधा किया और बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई। उसने एक बार भी शिवा की बात सुनने की कोशिश नहीं की। शिवा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था मनीषा इतनी सख्त दिल भी हो सकती है। उसे यह तो मालूम था कि मनीषा बहुत जिद्दी है, पर वो निष्ठुर भी हो सकती है, पता नहीं था। शिवा कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। उसने फिर एक बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। शिवा पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात आंखों में काटी। सुबह उसने मनीषा की मम्मी को सब बताया। उसकी मम्मी ने भी मनीषा को बहुत समझाया, पर अब वह निर्णय बदलने को तैयार नहीं थी। मनीषा तैयार होते हुए बोली, शिवा, चल रहे हो मेरे साथ? शिवा कुछ नहीं बोला। मनीषा ने एक बार और पूछा, शिवा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम चल रहे हो? शिवा ने एक बार और मनीषा की ओर आशा भरी नजरों से देखा, पर मनीषा ने अपना मुंह फेर लिया। उसने अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारा हॉस्पिटल में इंतजार करूँगी। तुम आए तो ठीक, वरना मैं समझूंगी तुम मुझसे कोई नाता नहीं रखना चाहते। तुम नहीं आए तो मैं मम्मी के घर चली जाऊंगी। कहकर मनीषा गुस्से में पैर पटकती हुई हॉस्पिटल के लिए निकल गई। डॉक्टर सारी तैयारी कर चुकी थी। उसने फिर एक बार मनीषा से पूछा, मनीषा, ये तुम्हारा आखिरी निर्णय है? यस डॉक्टर। मनीषा ने एक बार और शिवा को फोन किया, पर शिवा ने फोन नहीं उठाया। वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन हो गया। बाहर उसके मम्मी पापा खड़े थे। जब वह ओटी से बाहर आई तो उसकी आंखें शिवा को ही ढूंढ रही थी, पर वो वहां नहीं था। उसने रोहन का मैसेज भी किया। विभा की माँ की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ दिख रही थी। उसके पापा बोले, किसे ढूंढ रही है बेटा? अगर उसे आना होता तो तेरे साथ नहीं आता, तू हमारे साथ चल। मनीषा अपने पापा के घर आ गई। वो शिवा के फोन या मैसेज का इंतजार करती रही, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। मनीषा को लगा अभी शिवा गुस्सा है, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब मान जाएगा, हमेशा की तरह। वैसे भी ज्यादा देर तक कहाँ मुझसे गुस्सा रह सकता है वो। इधर मनीषा की माँ उससे बहुत गुस्सा थी। उन्होंने मनीषा से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया मनीषा। अरे यह कोई खेल है? जब मन आया खेल लिया और जब मन आया छोड़ दिया। माँ, अब तुम भी शुरू मत हो जाना। शिवा कम है जो अब तुम भी मुझ पर गुस्सा कर रही हो। बेटा, तुम बाप बेटी ने कभी मेरे गुस्से की परवाह ही कहाँ की? और अगर मैं शिवा की जगह होती तो बात तो क्या,
मैं तुमसे नाता ही तोड़ लेती। पर क्या करूं, माँ हूं ना, मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। पर सच बताऊं तो आज मुझे मेरी परवरिश पर शर्म आ रही है। कहकर मनीषा की मम्मी कमरे से बाहर चली गई। अपनी मम्मी की बातों से मनीषा और बेचैन हो गई। उसने फिर शिवा को फ़ोन मिलाया, पर उसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। आखिर उसने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया। फ़ोन नौकर ने उठाया। मनीषा ने शिवा से बात कराने को कहा, पर शिवा ने फ़ोन पर आने से मना कर दिया। बहुत जोर डालने पर उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही मनीषा फट पड़ी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने एक बार भी मेरी तबीयत, मेरा हाल नहीं पूछा। अरे तुमको मुझसे ज्यादा वह बच्चा प्यारा है। मनीषा चिल्लाकर शायद अपने अपराध बोध को कम कर रही थी, क्योंकि अपनी मम्मी और शिवा के गुस्से को वो महसूस कर रही थी। उसने सोचा नहीं था शिवा उससे ऐसा व्यवहार करेगा। उसको तो लगा हमेशा की तरह उसकी जिद में भी शिवा उसका साथ देगा। आज तक जैसे और जिद पूरी करती आई थी, हर चीज को खेल समझती थी, ये भी उसके लिए किसी खेल से कम नहीं था। शिवा ने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और बोला, मनीषा मैं बस इतना कहूँगा, तुमने जो किया सही किया। तुम जैसी औरत को माँ बनने का हक नहीं है। अच्छा है तुमने उसको इस दुनिया में लाने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम क्या जानो माँ क्या होती है, तुम हो ही नहीं माँ बनने लायक। शिवा की आवाज रुंधी हुई थी। वो एक एक शब्द जैसे तोल कर बोल रहा हो। बहुत दुखी लग रहा था वो। शिवा तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? अच्छा ये बताओ, मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर बात करेंगे। मनीषा बात करने को बचा ही क्या है? मुझे इस संबंध में कोई बात नहीं करनी। और हाँ, ये तुम्हारा घर है, जब चाहो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। और इतना कहकर शिवा ने फ़ोन रख दिया। एकाएक शिवा का यूं फोन रखना मनीषा को बेचैन कर गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवा उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। वैसे आज तक किसी ने उससे ऐसा बर्ताव किया भी नहीं। शादी से पहले उसके पापा उसकी सारी बातें, उसकी हर मनमानी पूरी करते आए हैं। शिवा ने भी कभी उसको किसी काम के लिए मना नहीं किया। जो उसके जी में आया करने दिया। शायद उसी का नतीजा था कि उसको अपनी किसी भी बात में ना सुनना गवारा नहीं था। आज तक जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती आई थी, आज भी वही तो कर रही थी। जीवन में कभी गंभीर होना सीखा ही नहीं, हर चीज को खेल की तरह लिया। पर उसको यह नहीं पता शादी के बाद कुछ चीजें बदल जाती है। शादी कोई खेल नहीं, और वैसे भी जिस शादी में एक तरफा मनमानी और शर्तें हो, वह रिश्ता भला कब तक टिक सकता है? कभी तो नाव डगमगाएगी। मनीषा बेचैनी से बिस्तर पर करवट बदलने लगी। उसका गुस्सा इस समय सातवें आसमान पर था, और पता नहीं क्यों उसकी आंखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। शिवा का यूं फोन रखना उसको अपना अपमान लग रहा था। अचानक से वह बैठ गई और सोचने लगी, आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? इतना कठोर कैसे हो गया? उसके दिमाग में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। इतने में उसके पापा उसके कमरे में आए। अपनी बेटी की हालत देखकर वह बोले, क्या हुआ बेटा, इतनी बेचैन क्यों है? ऐसे क्यों रो रही है? इस समय मनीषा किसी के साथ को तरस रही थी। कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा था कि उसने गलत तो नहीं किया, पर उसके अंदर की जिद और अहम उसको गलत साबित नहीं होने दे रहा था। बस इस समय उसको एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उसको हर हाल में सही कहे, उसको दोषी ना बताए। कहे तुमने जो किया सही किया, जो उसने उसके अहम को संतुष्ट कर सके। और उसके पापा के रूप में वह सारा मिल गया। वह पापा के कंधे पर सिर रखकर देर तक सुबकती रही। पापा, मम्मी और शिवा मुझसे बहुत गुस्सा है, कह रहे हैं माँ मैं माँ बनने लायक ही नहीं हूँ। कहते कहते वह पापा से कसकर चिपक गई। बताओ ना पापा, मैं गलत हूँ, सारा दोष मेरा है। उसके पापा जो अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते, उसके मुंह से निकलने से पहले हर चीज उसके आगे हाजिर कर देते, उसकी हर गलती में उसका साथ देते। वो मनीषा की हालत से बेचैन हो गए। मनीषा के आंसू पोंछते हुए उसके गालों पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए बोले, किसने कहा बेटा कि तुम गलत हो? तुम अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हो? अरे ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारा शरीर है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा की बातें मनीषा को ऐसे लगी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, जैसे उसके पापा उसके जख्मों पर मरहम लगा रहे थे।
अपने पापा की बात सुनकर मनीषा जोर जोर से रोने लगी। पापा, शिवा मुझे लेने भी नहीं आ रहा, कह रहा है तुम्हारा घर है, आना है तो आओ। तो बेटा क्यों जाना इधर, जब तक तुम्हारा मन है इधर रहो, यह तुम्हारा ही तो घर है। और इतना क्यों नाराज है वो, ऐसी कौन सी जिंदगी निकल गई तुम्हारी, क्या आगे तुम माँ नहीं बन पाओगी? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम्हारा मन चाहे तब निर्णय लेना, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसके पापा काफी देर तक उसे समझाते रहे और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते रहे। मनीषा ऐसे ही उनके कंधे पर देर तक सुबकती रही। इसी बीच शिवा का कोई फोन नहीं आया। शिवा ने भी उससे कोई बात नहीं की। उसको लग रहा था शिवा राई का पहाड़ बना रहा है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन उसका शिवा के बिना मन नहीं लग रहा था। हर पल उसको शिवा की कमी महसूस होती। रात को बेचैनी से करवटें बदलती रहती, पर उसका अहम, उसकी जिद उसको झुकने भी नहीं दे रही। वैसे भी झुकना उसने कभी नहीं सीखा ही नहीं था। जिद और जमीर का टकराव बढ़ता ही जा रहा था। दिन निकलते जा रहे हैं और मनीषा की बेचैनी बढ़ती जा रही। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी हुई अपने मोबाइल में शिवा और खुद की फोटो देख रही थी। तभी पीछे से उसकी माँ उसके पास आई। मनीषा ने उनको देखते ही वो पिक्चर हटा दी। उसकी माँ उसको दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है, क्यों इतनी उदास है? मुझे पता है तू शिवा से बहुत प्यार करती है, उसके बिना देख कैसी हालत बना ली। उसको फोन क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ अगर तू उससे कहेगी, समझाएगी, वो तुझे लेने आ जाएगा। मनीषा ने दूध का गिलास एक तरफ रखते हुए कहा, क्यों माँ, मैं क्यों करूँ उसको फोन? और कितने फोन कर लिए मैंने उसे, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अपनी बेटी के तेवर देखकर मनीषा की माँ बोली, ठीक है, अगर तुम अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहती तो रहो आराम से, तुम सही हो तो फिर इतनी बेचैनी क्यों? अपनी माँ की बात सुनकर मनीषा का पारा चढ़ गया। आखिर तुम कैसी माँ हो, हमेशा मुझको ही गलत बताती हो। अरे माँ तो अपनी बेटी का पक्ष लेती है और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। काश ये सब मैं तुमको पहले समझा पाती, और गलत बात, मैं तुम्हारी तरफदारी कभी नहीं करूँगी। हाँ, ये सही कहा, मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को सही गलत का फर्क भी नहीं समझा सकी। पर तुम किस मुँह से कह रही हो मैं कैसी माँ हूँ? तुम क्या जानो माँ कैसी होती है? इतना कहकर उसकी माँ चुप हो गई। मनीषा को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसके गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। उसकी माँ उसके कमरे से बाहर आ गई। मनीषा अभी भी गुस्से में ही थी, पर कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। उसने मनीषा को ये सब कह तो दिया, पर उसकी हालत देखकर मन ही मन बेचैन हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना एक बार शिवा से बात की जाए। बहुत ही समझदार और व्यवहारिक लड़का है, बड़ों का सम्मान करना जानता है, क्या पता मेरी बात मान जाए। और उन्होंने शिवा को फोन किया। शिवा बेटा, मुझे मालूम है मेरा कोई हक नहीं है, शायद मेरी बेटी ने मुझसे ये छीन लिया, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने तो हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा, पर एक माँ होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ मनीषा को लेने आ जाओ। एक बार उससे बैठकर बात करो, क्या पता चीज़ें सुलझ जाए। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। बेटा, जितना ये सच है कि वो जिद्दी है, उसमें बहुत बचपना है, पर उतना ही ये भी सच है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। तुम्हारे बिना उसकी हालत जल बिन मछली की जैसी है। बेटा, यह एक माँ की प्रार्थना है। और कहते हुए उसकी माँ रोने लगी। प्लीज़ मम्मी, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी मैंने मनीषा को कहा है, यह घर उसी का है, जब आना चाहे आ सकती है। बेटा, एक बार तुम पहल करके देखो, क्या पता तुम दोनों पहल करने के चक्कर में समय गंवा रहे हो। ठीक है मम्मी, शिवा ने गहरी सांस ली। आपके कहने पर मैं मनीषा से बात कर लूँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर बात करने से ही चीज़ें सुलझ जाए तो हर्ज ही क्या है। बेटा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी। प्लीज़ मम्मी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं मनीषा से बात करता हूँ, आप चिंता मत करिए।
शिवा ने फोन रख दिया। उसको समझ नहीं आ रहा क्या सच में मनीषा से बात करने से चीजें सुलझेगी, और अगर सुलझना भी चाहे तो उसकी जिद वो सुलझने देगी। फिर भी उसने जाने किस उम्मीद पर मनीषा को फोन किया। अपने मोबाइल पर शिवा का नाम देखकर मनीषा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज कैसे मेरी याद आ गई, सोचती हुई 3-4 रिंग के बाद उसने फोन उठाया। कहो शिवा, आज कैसे याद किया, कैसी हो तुम? शिवा को मनीषा की आवाज सुनकर कितनी ठंडक मिली। तभी उधर से मनीषा बनावटी गुस्से में बोली, तुमको क्या मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ? तुमने तो एक बार भी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की। खैर छोड़ो, बताओ कैसे फोन किया? मनीषा बात तो बहुत कुछ करना चाहती थी शिवा से, पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। मनीषा, हम बैठकर बात कर सकते हैं। क्या बात करनी है शिवा, तुम बोलो तो सही। ठीक है, बताओ कब आ रहे हो? नहीं, मैं घर नहीं आ रहा, हम बाहर कहीं लंच पर मिलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शिवा ने फोन रख दिया। आज इतने दिन बाद शिवा की आवाज़ सुनकर दिल कितना खुश था मनीषा का। क्या बात करनी होगी उसको, क्या कहना चाहता है? इसी उधेड़-बुन में अगले दिन मनीषा उसी रेस्तरां पर पहुंच गई जहां शादी से पहले मिलते थे। मनीषा इस समय उतनी ही उत्साहित और खुश थी जैसा पहले शिवा से मिलने पर होती थी। तैयार होते समय वो शिवा की पसंद का ध्यान रख रही थी। शीशे में अपने को गौर से देख रही। इस समय वो शिवा की आंखों से अपने को देख रही थी। जाने क्या सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तय समय पर पहुंच गई। वहां पहले से ही शिवा उसका इंतजार कर रहा था। उसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था और वह नीली वाली शर्ट पहने हुआ था जो मनीषा ने उसे गिफ्ट की थी। सच कितना जचता है वह नीली शर्ट और ब्लैक चश्मे में। ये चश्मा मनीषा ने ही तो ला कर दिया था। कितने चश्मे देखने के बाद ये चश्मा पसंद आया था। मनीषा को इस समय वैसी ही खुशी हो रही थी जैसी शादी के पहले मिलने पर होती थी। जाने कि उतने दिन बाद शिवा को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह एकटक उसको देखती रही। तभी शिवा की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे लेने बाहर आया। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चले। मनीषा शिवा के पीछे पीछे आ गई। दोनों कॉर्नर वाली सीट पर बैठ गए। क्या लोगी? शिवा ने पूछा तो मनीषा ने उसको ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो कि अभी अभी भूल गए मुझे क्या पसंद है। शिवा समझ गया। उसने 2 सूप ऑर्डर किए। मनीषा की पसंद का स्वीट कॉर्न और खुद के लिए टमाटो सूप मंगवाया। साथ में कुछ स्टार्टर्स भी ऑर्डर करे। ऑर्डर आने में अभी टाइम था। इधर दोनों को समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करे। बहुत सुंदर लग रही हो, शिवा ने मनीषा को प्यार से देखते हुए कहा तो मनीषा के चेहरे पर लाली छा गई। मुझे पता है यह पीला रंग तुम क्यों पहन कर आई हो। मनीषा ने प्रश्नवाचक नज़रों से शिवा को देखा तो शिवा बोला, ऐसे क्या देख रही हो? क्योंकि तुम्हें पता है मुझे यह रंग बहुत पसंद है। तुम पर खिलता है ये रंग। मनीषा कुछ नहीं बोली, बस नजरें नीची करके प्लेट में रखे कांटे से खेलने लगी। मनीषा, जब तुमको मेरी पसंद की इतनी परवाह है, मुझसे इतना प्यार करती हो, तो आ क्यों नहीं जाती? किस बात का इंतजार कर रही हो? शिवा ने मनीषा से कहा। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। वह नहीं चाहती कोई उसको ऐसे देखे। शिवा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सच कितना सुकून मिला मनीषा को। इतने दिन बाद शिवा का स्पर्श महसूस कर उसका रोम रोम खिल गया। देखो मनीषा, जो हो गया सो हो गया, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। इतने में वेटर उनका ऑर्डर ले आया। दोनों सूप पीने लगे। क्या सोचा, भूल जाओ गुस्सा और मेरे साथ अपने घर चलो। मनीषा तो इसी बात का इंतजार कर रही थी, पर एकदम से हाँ कहने में झिझक हो रही थी। खाना खाते खाते शिवा बोला, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। एक एक पल काटना मुश्किल लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता।
चलो अब घर चलो, तुम्हारा घर तुम्हारे बिना सिर्फ एक मकान है। मनीषा भी चीज़ों को सुलझाना चाहती थी। इतने दिन शिवा के बिना रहकर जान चुकी थी कि वह भी शिवा से बहुत प्यार करती है। उसके बिना रहना कितना मुश्किल है, पर साथ ही उसके मन में कुछ और भी चल रहा था। मनीषा ने पानी पिया और बोलना चालू किया, मैं चलने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही शिवा की आंखों में चमक आ गई। पर क्या मीनू, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। शिवा बेचैनी से मनीषा की आंखों में देखने लगा। शिवा, मैं नहीं चाहती वापस हमारे बीच किसी भी चीज को लेकर मनमुटाव हो। हम पहले से ही कुछ चीजें साफ कर ले तो अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहती हो, मैं समझा नहीं। शिवा, मेरी कुछ शर्तें हैं। जब तक मैं तैयार नहीं होंगी हम बच्चे के बारे में बात भी नहीं करेंगे। इसका निर्णय लेने का अधिकार मेरा होगा। शिवा खाना खाते खाते रुक गया। ये क्या कह रही हो? हमारा रिश्ता आपसी प्यार, विश्वास और भरोसे पर टिका है। ये शर्तें, निर्णय, ये सब कहाँ से आ गया? वैसे भी तुम पहले ही अपनी मनमानी कर चुकी हो। शिवा की बात सुनकर मनीषा फिर तैस में आ गई। कैसी मनमानी शिवा? शरीर मेरा है, तुम्हें क्या? शिवा यहाँ पर तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। उसने वेटर को बिल के लिए बुलाया और उसको बिल देकर दोनों बाहर आ गए। मनीषा, क्यों ना अपनी गाड़ी में बैठकर बात करें? क्या क्या बचा क्या है अब बात करने को? मेरा इरादा पहले भी मजबूत था, अब भी है। मैं किसी के दबाव में आकर समझौता नहीं करूंगी। मनीषा, इसमें समझौते की बात कहाँ से आ गई? अरे यह तो आपसी सहमति की बात है। और प्लीज, सब देख रही है, तुम गाड़ी में चलो। शिवा उसको गाड़ी में ले गया। बोलो मनीषा, चले घर? नहीं शिवा, पहले तुम बताओ, तुम मेरे निर्णय से सहमत हो? मैं ऐसे समझौता करके नहीं चलूंगी। यह मेरी जिंदगी है, कुछ फैसले लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैंने कब मना किया? पर मैं पहले की तरह केवल तुम्हें अधिकार नहीं दे सकता। यह हम दोनों की जिंदगी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझ पर दबाव बना रही हो? मैं कहाँ दबाव बना रहा हूँ? मैंने तो यह बात छेड़ी भी नहीं, तुम ही बीच में लाई इस बात को। मुझे पहले ही लग रहा था तुम अपनी जिद पर अभी भी अड़ी होगी। वो तो तुम्हारी मम्मी के कहने पर मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम नहीं समझने वाली। शिवा की बात सुनकर मनीषा और भी गुस्से में आ गई। ओ, तो ये तुम मम्मी के कहने पर कर रहे थे? मुझे तो लगा तुमको मेरी याद तो आई। मुझे क्या पता था, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं या ना रहूं। दोनों के बीच में काफी देर तक बहस होती रही। नहीं शिवा, मैं समझौते वाली जिंदगी नहीं जी सकती। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही। मनीषा, मेरी बात तो सुनो। पर मनीषा बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शिवा उसको जाता हुआ देखता रहा। उसके आंखों में आंसू थे। उसको समझ नहीं आ रहा आखिर वह मनीषा को समझ नहीं पाया या उसको संभाल नहीं पाया। शिवा ने गाड़ी में से ही मनीषा की मम्मी को फोन मिलाया। मम्मी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं मनीषा को नहीं समझा पाया। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। मनीषा की माँ बोली, बेटा माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि मेरी बेटी की जिद उसके प्यार पर भारी पड़ रही है। फिर भी पता नहीं किस आस से मैंने एक कोशिश की और एक बार फिर से तुम्हारा दिल दुखाया। बेटा मुझे माफ़ कर दो। अब आगे से मैं मनीषा को कुछ नहीं समझाऊंगी। अगर वो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी खराब करना चाहती हैं तो करे, पर फिर भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि काश समय रहते उसे अकल आ जाए। बेटा अपना ध्यान रखना, और अगर कभी भी मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। एक बार फिर से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। शिवा ने फ़ोन रख दिया। उधर जब मनीषा घर पहुँची तो एक तरफ अपना
पर्स पटकते हुए चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी। पूरे घर में वो अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। इस समय वो बहुत गुस्से में थी। उसके पापा भागे हुए आए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? पापा बस अब बहुत हुआ, आखिर मम्मी चाहती क्या है? क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा मेरा इधर रहना? अगर ऐसी ही बात है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। तब तक उसकी मम्मी भी हॉल में आ चुकी थी। उनको देखते ही मनीषा उठकर उनके पास गई। क्यों मम्मी क्यों? आखिर आपने बिना मुझसे पूछे शिवा को फोन क्यों किया? आप क्यों उसके आगे गिड़गिड़ाई? अरे अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? वह तो यही सोचेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही। आपने उसके आगे मेरा अपमान किया है। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया। आपको मेरी ही जिंदगी के फैसले मुझसे बिना पूछे लिए जा रही है। तो लो अपने निर्णय, अपने फैसले, जैसे जीना है जियो। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। मनीषा गुस्से से भरी हुई चिल्लाई, हाँ तो मेरी जिंदगी है यह, और बता दूंगी मैं शिवा को कि मैं उसके बिना जी सकती हूँ। समझता क्या है वो अपने आप को? उसके पापा जो चुपचाप सब सुन रहे थे, मनीषा उनके पास गई। पापा अभी आप वकील से बात करो, तलाक के पेपर तैयार करवाओ। मुझे नहीं रहना अब उसके साथ। उसको भी तो मालूम चले कि मैं अकेली जी सकती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर उसके पापा ने उसे प्यार से बिठाया। बेटा अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, तलाक तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। मनीषा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसके पापा भी उसको समझाएंगे। उसको तो लगा हमेशा की तरह उसकी बात वो बिना सवाल किए मान जाएंगे। उसने अपने पापा का हाथ झटक दिया और गुस्से से चिल्लाई, ओ अब समझ आया, आप भी मेरे साथ नहीं हो। ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, रह लूंगी मैं अकेले। और मनीषा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कमरे में जाने लगी। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा। किसने कहा बेटा तुम अकेली हो? अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर सच बताओ, क्या सच में ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। अपने पापा की बात सुनकर मनीषा बोली, पापा आप वकील को फोन मिला रहे हो या नहीं? मनीषा के पापा ने वकील को फोन करके पेपर्स तैयार करने को कहा। मनीषा की माँ जो इतनी देर से सब देख रही थी, बोली, अच्छा हुआ बेटा, सही निर्णय ले रही हो। सच में तलाक लेकर तुम उस बेचारे शिवा पर कुछ तो एहसान करोगी। सच बताऊं तो तुम उसके लायक ही नहीं हो। अच्छा है कम से कम वो एक नए सिरे से जिंदगी तो शुरू कर सकेगा। मैं उसके लिए भगवान से दुआ करूंगी। कहती हुई उसकी माँ अपने आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। देखा पापा, मम्मी हमेशा शिवा की ही तरफदारी करती है। उनको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम तो जानती हो अपनी माँ को, बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करती है। दिख रहा है पापा, सबका प्यार समझ आ रहा है। तुम एक बार इधर बैठो, थोड़ा शांत हो, मुझे बताओ आखिर बात क्या हुई? मनीषा के पापा ने उसे सोफे पर बैठाते हुए शांत कराया। मनीषा ने पापा को सारी बात बताई, शिवा और उसकी मुलाकात जो मम्मी ने करवाई थी, और अपनी वो शर्त भी बताई जो शिवा ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है बेटा, अगर वो नहीं चाहता कि चीजें सुलझे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके पापा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। मनीषा को अब पापा का सहारा मिल गया था। एक हफ्ते बाद शिवा के पते पर तलाक के पेपर्स पहुंच गए। शाम को जब वो ऑफिस से आया तो उसके नौकर ने उसको वो पेपर्स दिए। जब उसने पेपर्स देखे तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच सकती है। वो दोनों हाथों को सिर पर रख के धम से सोफे पर बैठ गया। उसका सिर चकराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या इतना कच्चा रिश्ता था उन दोनों का। कहाँ 7 जन्मों का साथ निभाने के वादे किए, 7 फेरों के वो बंधन, वो सारे वादे
कस्में सिर्फ इस एक कागज के आगे टूट गए। इतना कमजोर था हमारा साथ, और सिवा की आंखों के आगे वो सारे वादे, वो शादी के फेरे, सब किसी चलचित्र की तरह चल रहे थे। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। कभी वह अपने हाथ के पेपर्स को देखता और कभी दीवार पर लगी अपनी और मनीषा की शादी की तस्वीर देखता। कितने खुश लग रहे थे दोनों। आखिर उनकी डोर इतनी कच्ची कैसे रह गई। इधर नौकर कब से पानी का गिलास लेकर खड़ा था, पर शिवा को तो कुछ होश ही नहीं था। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। पता नहीं कितनी देर तक शिवा यूं ही सोफे पर बैठा रहा। उसको तो जैसे दुनिया ही ठहर गई थी। ऐसे कैसे तलाक के पेपर्स भेज दिए, एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। हो सकता है गुस्से में उसने ये पेपर्स भेजे हो। उसका गुस्सा तो मैं जानता ही हूँ। बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब अपने ही निर्णय पर अफसोस करेगी। सोचते सोचते उसने मनीषा को फ़ोन मिलाया, पर काफ़ी रिंग जाने के बाद भी मनीषा ने उसके फ़ोन नहीं उठाया। शिवा ने उसको मैसेज भेजा, मनीषा क्यों, क्या तुमने ये पेपर सोच समझकर भिजवाए हैं? मनीषा ने जवाब में लिखा, हाँ शिवा, पूरे होशो हवास में। अगर तुम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो यही सही। अच्छा है जितनी जल्दी हम अलग हो जाए। शिवा ने मनीषा को फ़ोन मिलाया। इस बार मनीषा ने उसका फ़ोन उठा लिया। जैसे ही मनीषा ने हेलो कहा, शिवा के मुंह से निकला मीनू। एकदम से तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों चुप से हो गए। शिवा ने अपना गला साफ करते हुए कहा, माफ करना मनीषा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पता नहीं क्यों मन नहीं माना। एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही हो। बहुत गंभीर था, टूट सा गया था वो। हाँ शिवा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मनीषा की आवाज़ दर्द थी। शिवा ने ठंडी आह भरी। ठीक है फिर, अगर तुमने फैसला ले ही लिया तो मैं कौन होता हूँ तुमको रोकने वाला। वैसे भी आज तक सारे फैसले तुम ही तो लेती आई हो। पर थोड़ी देर दोनों तरफ से खामोशी रही। शिवा ने फिर बोलना शुरू किया, फिर भी मनीषा, क्या हम बिना तलाक के अलग नहीं रह सकते? कम से कम एक आस तो रहेगी। कहीं ऐसा ना हो बाद में हमारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ ना रह जाए। नहीं शिवा, जिस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं, कोई आस नहीं, उस रिश्ते को खींचने से भला क्या फ़ायदा? ऐसे रिश्ते में घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और मैं इस घुटन, इस बंधन से जितनी जल्दी हो सके आज़ाद होना चाहती हूँ। मनीषा की बात सुनकर शिवा की आखिरी आशा की किरण भी टूट गई। ठीक है मनीषा, पर ध्यान रखना, आज भी ये तुम्हारा ही फैसला है, मेरा नहीं। मेरी ना तुमसे कोई लड़ाई है, ना ही कोई जिद। मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमारे रिश्ते का तमाशा देखे। हमारे वकील अदालत में हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए। मैं आपसे समझौते से तलाक देने को तैयार हूँ। मैं अपने रिश्ते को बदनाम होते नहीं देख सकता। तुम मुझे बता देना कब अदालत आना है और आगे की क्या कार्रवाई है। तुम जब कहोगी मैं आ जाऊंगा। जहां साइन करने को कहोगी मैं कर दूंगा। ऐसा लग रहा जैसे वो इन सब प्रक्रिया में भी मनीषा का ध्यान रख रहा था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और शिवा ने फ़ोन रख दिया। मनीषा को शिवा से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। ना गुस्सा किया, ना कोई बहस की। कहीं ना कहीं शिवा के व्यवहार से उसे आत्मग्लानि हो रही थी। कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। तभी मन ही मन बोली, नहीं नहीं, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में अब वो नहीं आने वाली। अगर इतनी ही मेरी परवाह है तो क्यों मेरा साथ नहीं दिया? सोचती हुई उसने फ़ोन रख दिया। दिन यूं ही निकलते गए। एक दिन मनीषा की सहेली का फ़ोन आया। इधर उधर की बातों के बाद पता चला उसकी सहेली गर्भवती है। मनीषा को यकीन ही नहीं हुआ।
क्योंकि इसी सहेली ने उसे सलाह दी थी कि क्या ज़रूरत है अभी से इस झंझट में फंसने की। जब मनीषा ने उससे कहा तो कैसे अभी से इस झंझट में पड़ गई, तो वह बोली, अरे यार, अब आगे पीछे कभी तो फैसला लेना ही है। अच्छा है जितनी जल्दी इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाए। अच्छा है। मनीषा का आगे बात करने का मन नहीं हुआ। उसने बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। वो एक अजीब से पेशो पेश में थी। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कुछ गलत फैसला तो नहीं ले रही। उसके दिमाग में विचारों का झंझावत चल रहा था। नहीं नहीं, अगर उसने मना कर भी दिया बच्चे के लिए तो क्या शिवा उसका साथ नहीं दे सकता था? और बात केवल बच्चे की नहीं, साथ की, विश्वास की है। अगर उसने मेरे इस फैसले में साथ नहीं दिया तो आगे क्या भरोसा कि साथ देगा या नहीं देगा। और यह सब सोचती हुई उसने अपने उन विचारों को झटक दिया जो उसे गलत साबित कर रहे थे। उस दिन घर में बहुत चहल पहल थी। मम्मी पूरी तरह से सजी धजी थी। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पकवानों की खुशबू से मनीषा रसोई में गई। क्या बात है मम्मी, आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है? कुछ खास है क्या आज? अरे बेटा, आज करवा चौथ है ना। जैसे ही उसकी मम्मी ने कहा, मनीषा के हाथ अपने आप रुक गए। वह प्लेट में से मठरी उठाकर मुंह में रखने ही वाली थी। अरे क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई? चक्कर तो बता। मोयन वगैरह सही से पड़ा है या नहीं? अब मैं तो चख नहीं सकती, मेरा व्रत है ना। मम्मी, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खाती हूँ, कहती हुई मनीषा अपने कमरे में आ गई। आज करवा चौथ है, कैसे भूल गई वो। पिछले साल कितना उत्साहित थी, पूरी दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। आखिर पहली करवा चौथ जो थी उसकी, शिवा भी देखता रह गया था उसको, और उसके मना करने के बाद भी उसने भी व्रत रखा। दिन भर मनीषा का कितना ध्यान रखा, हर व्यंजन मनीषा की पसंद के बनवाए। फिर जब रात को चांद निकला, छलनी में चांद देखकर शिवा को उसमें से देखा। सच कितना सुखद और अनोखा सा एहसास था। और जब शिवा ने उसको अपने हाथों से पानी पिलाया, दिन भर की थकान और भूख उस एक पल में खत्म हो गई। उसने भी तो शिवा को अपने हाथों से निवाला खिलाया था। सोचती सोचती मनीषा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और अगले ही पल अचानक से जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। उस दिन वो कमरे से बाहर नहीं आई। पता नहीं क्यों आज शिवा की बहुत याद आ रही थी। मम्मी ने पूजा के लिए बुलाया पर उसने बहाना बना दिया। आज दिन भर वो शिवा की यादों के साथ अकेला रहना चाहती थी। और रात को जब चांद निकला तो उसके पापा ने मम्मी को अपने हाथों से पानी पिलाया। उस समय मम्मी के चेहरे पर कितना नूर था। दिन भर की थकान और भूख पापा के हाथ से पानी पीते ही खत्म हो गई। पापा ने मम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाया। मनीषा बहाना बनाकर अपने कमरे में ही रही। वो बहुत बेचैन हो रही थी। उसे शिवा की बहुत कमी महसूस हो रही थी। जाने क्यों अचानक ही उसने शिवा के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया। मोबाइल पर करती तो उसका नाम आ जाता। शिवा ने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो। शिवा की आवाज़ सुनकर मनीषा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो और बेचैन हो गई। ऐसा लग रहा था अभी वह जाकर शिवा के गले लग जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी सिसकी की आवाज़ शायद शिवा के दिल और कानों तक पहुंच गई। मनीषा, ये तुम हो क्या? मनीषा ने बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। पूरी रात वो अपने आंसुओं से अपना तकिया भिगोती रही। सच कितना अकेलापन महसूस कर रही थी। टूट सी गई थी वो। उस दिन पता नहीं क्यों मनीषा को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि वह भी शिवा से बहुत प्यार करती है। उसके बिना जीना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं वह कुछ गलत कर रही है। पहली बार उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा एक बार कोशिश करके देखूं, क्या पता शिवा और मैं वापस एक हो जाए। पर किससे कहे, कैसे बताए किसी को कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि उसने तो कभी झुकना सीखा ही नहीं, अपनी गलती कभी मानी ही नहीं। उसके दिमाग में विचारों की ऊप हो चल रही। पापा से बात करूं, शिवा से या फिर मम्मी से? नहीं, मम्मी तो अब कभी साथ नहीं देगी, पहले ही मना कर चुकी है।
फिर पापा से बात करूं? नहीं, उन्होंने पहले ही कहा था। बेटा सोच समझ कर कह रही हो ना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तो क्या शिवा से? हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बार शिवा से बात करती हूँ, वह शायद मान जाए। शायद क्यों, वह तो मान ही जाएगा। वह भी तो यही चाहता है ना। सोचते हुए मनीषा ने शिवा को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था, तभी उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई। मनीषा तुम्हारे लिए पोस्टमैन लेटर देकर गया है। मनीषा ने लेटर खोलकर देखा। शिवा की तरफ से लेटर उसके वकील ने भेजा था, जिसमें शिवा ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर रखे थे। वो पेपर्स देखकर मनीषा के दिल में कुछ दरक सा गया। शिवा ने साइन कर दिए, इसका मतलब वह भी अपना मन बना चुका है। शायद वह भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसने भी मन बना लिया तो यही सही। जब उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? और उसने गुस्से में मोबाइल पटक दिया और गुस्से में ही वो साइन करे पेपर्स अपने वकील को मैसेज कर दिए। एक बार फिर उसका अहम उसके विवेक के आड़े आ गया। दिन यूं ही निकलते जा रहे थे। मनीषा को कई बार लगता कि क्या उसको शिवा से बात करनी चाहिए, चीज़ों को सुलझाना चाहिए, पर उसकी जिद, उसका अहम उसके विवेक के आड़े आ जाते। इसी बीच कोर्ट की कार्रवाई चलती रही। कोर्ट ने उनको कुछ समय दिया कि अगर आप एक बार दोबारा अपने निर्णय पर सोचना चाहते हैं और रिश्ता बचाना चाहे तो बेहतर होगा। पर कहते हैं ना, रिश्ते की डोर एक तरफ से नहीं सुलझती। कोई एक तरफ से कब तक डोर सुलझाता रहेगा? अगर दूसरा उस डोर को उलझा ही छोड़ दे तो वो डोर कभी नहीं सुलझ पाएगी। शिवा ने मनीषा को एक बार मैसेज भी किया। मनीषा, अभी देर नहीं हुई है क्या? हमें हमारे रिश्ते को बचाने को एक मौका और देना चाहिए। पर पता नहीं क्यों चाहकर भी मनीषा आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। जैसे ही वह कुछ कहना चाहती, शिवा की पहल की तरफ कदम बढ़ाना चाहती, पता नहीं क्यों खुद ब खुद उसके कदम पीछे खिंच जाते। शायद ये उसकी जिद, उसका अहम ही था जो हर बार हावी हो जाता था। आखिर में शिवा ने भी कोशिश करना छोड़ दिया। उधर मम्मी ने तो पहले ही उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था, और पापा, वह तो मनीषा की हाँ में हाँ मिलाते थे। जिस बात में मनीषा राजी, उन्हें वही सही लगता था। कोर्ट की कार्रवाई चलती रही। दोनों अपने अपने वकील के साथ तय तारीख पर पहुंच जाते और जहां उनको साइन करने को बोलते वह दोनों कर देते। केस में कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि तलाक आपसी समझौते पर जो हो रहा था, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। इसीलिए दोनों के वकीलों को भी कोई ज़्यादा कानूनी दांव-पेच नहीं खेलने पड़े। इसी बीच जब भी उनका आमना सामना होता तो मनीषा को शिवा का उदास चेहरा और टूटा हुआ मन ही दिखता, जो उसकी आंखों के आगे घूमता रहता। उदास तो वो भी थी, पर शिवा को एहसास नहीं होने दिया। नहीं तो शिवा को देखकर उसके मन में जो जज्बातों का तूफान उमड़ता, वो तो वो ही जानती थी। सोचती काश एक बार और शिवा उसको मना ले। आखिरी दिनों की कार्रवाई में शिवा ने अदालत में आना भी छोड़ दिया। उसके वकील ही सारी कार्रवाई करते, वह तो बस जहां साइन करने होते कर देता। इधर मनीषा, जो हर बार अदालत इसलिए आती थी कि इसी बहाने सही शिवा को देख तो लेगी, पर उसकी जिद ने उससे यह मौका भी छीन लिया। आखिर में सारी कार्रवाई हो गई और इसी महीने की 14 तारीख को उनके केस का फैसला होना था, जो कि सिर्फ महज औपचारिकता ही थी। पहले से ही तय था कि उनका तलाक अदालत मंजूर कर लेगी। एक दिन मनीषा अपने ख्यालों में खोई थी, तभी उसके पापा उसके पास आए। बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा। उसके पापा उसके पास बैठ गए। बेटा, इस महीने तुम्हारा तलाक का फैसला भी हो जाएगा, फिर तुमको हमेशा के लिए इस बंधन से आज़ादी मिल जाएगी। पता नहीं मनीषा को पापा का ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। फिर क्या सोचा आगे का, उसके पापा ने उससे पूछा तो मनीषा की आंखों में प्रश्न चिन्ह था। उसके पापा क्या कहना चाहते हैं? उसके पापा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे अकेले कब तक बिताओगी? मेरे दोस्त का एक बेटा है, तुम कहो तो उससे बात चलाऊं। मनीषा को पापा की बातें ऐसी लगी जैसे किसी ने उसे खोलते तेल में डाल दिया हो।
वह गुस्से में बोली, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूँ? अभी तक तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ और आप ये सब सोचने लगे। क्या आपको भी मैं बोझ लग रही हूँ? मनीषा की आंखें गुस्से से लाल थी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे तू कभी मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती। पर बेटा, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके पापा ने उसे समझाने की कोशिश की। प्लीज पापा, इस बारे में मुझे कभी कोई बात नहीं करनी। और मनीषा अपने पापा के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। अरे मेरी रानी बेटे, क्यों रो रही हो? अगर तुझे मेरी बातों से दिल दुखा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो तुझे पसंद ना हो। तू अपनी ज़िंदगी जैसी तुझे जीनी है जी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इधर मनीषा पता नहीं कब तक अपने पापा के सीने पर सर रखकर आंसू बहाती रही। वास्तव में वो सिर्फ पापा की बात से ही नहीं दुखी थी और पता नहीं किन किन बातों का गुबार निकालना चाहती थी, पर वह गुबार निकल ही नहीं पा रहा था। वो तो जैसे उसके सीने में ही दफन हो गया था। कल कोर्ट के निर्णय की तारीख है। मनीषा बहुत बेचैन हो रही है। सुबह से शिवा की पिक्चर्स मोबाइल में देख रही है। अपनी पुरानी यादों में खोई रही। अंदर जैसे कुछ टूट सा गया हो। उसको सब कुछ खोखला सा लग रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। जाने क्यों आज जिंदगी में पहली बार वो हारने को तैयार थी। उसको लग रहा था काश वो ये केस हार जाए, अदालत उसके पक्ष में फैसला ना सुनाए। पर उसको मालूम था ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है। वो सिर्फ अपने मन को बहला रही है। जब दोनों तरफ से सहमति थी तो अदालत क्यों आपत्ति जताएगा? विचारों का द्वंद्व उसके दिमाग में हथौड़े के जैसे बज रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और उन लोगों का तलाक हो गया। घर आने के बाद मनीषा ने अपने को एक कमरे में बंद कर दिया। वो शिवा की यादों के साथ अकेले रहना चाहती थी। टूट गई थी वो, किससे कहे अपने दिल का हाल, क्योंकि वो तो यही चाहती थी ना, इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी। हो गई आज आज़ाद, फिर खुश क्यों नहीं है वो? क्यों उसको शिवा की चिंता हो रही है? क्यों उसका वही उदास और थका हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था जो उसने अदालत में देखा था? कैसा होगा? अब तक तो घर चला गया होगा। क्या उसका हाल भी मेरे जैसा ही होगा? मनीषा, दरवाजा खोल बेटा, खाना लग गया, आजा खाना खा ले। मनीषा की माँ ने दरवाजा खटखटाया तो मनीषा एकदम से वर्तमान में आ गई। उसकी आंखें रोकर सूज चुकी थी। खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा छा चुका था। घड़ी में समय देखा तो रात के 9 बज रहे थे। दोपहर से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। इन 4-5 घंटों में शिवा के साथ बिताया एक एक पल रियल लाइफ के जैसे उसकी आंखों के आगे चल रहा था। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था दर्द से उसका सिर फट जाएगा। उसने दरवाजा खोला, बाहर उसकी माँ खड़ी थी। क्या हुआ बेटा? जब से अदालत से आई है कमरे से बाहर ही नहीं आई। चल आजा खाना खा ले। तेरे पापा किसी काम से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे, कहती हुई उसकी माँ जाने लगी। उन्होंने मनीषा का चेहरा और उसकी हालत देख ली थी, पर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। मनीषा को यकीन नहीं हुआ उसकी माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। क्या उनको अपनी बेटी की हालत देखकर जरा भी दया नहीं आ रही? वो बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसकी माँ उसको खाना परोसते हुए बोली, आज सब कुछ तेरी पसंद का है, तेरे पापा बोल कर गए थे सब मनीषा की पसंद का बनाना। देख, मटर पुलाव, गाजर का हलवा, खीरे का रायता, मेथी के पराठे। मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खाने की प्लेट अपने आगे से सरका दी। क्या हुआ बेटा, थाली क्यों सरकाई? माँ, क्या हो गया आपको? आपको मेरी हालत दिख नहीं रही या आप देखना ही नहीं चाहती? उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछे और थाली लेकर अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगी। जैसे ही वह एक कोर उसके मुंह की तरह बढ़ाने लगी, मनीषा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, पहले मेरी बात का जवाब दो। उसकी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर कहा, बेटा पहले खाना खा ले, सुबह से भूखी है, उसके बाद बात करते हैं।
मनीषा ने मना किया तो उसकी माँ ने उसे प्यार से झुटकी लगा दी। अब चुप कर, हर बात में अपनी जिद मत चलाया कर। ले पहले खाना खा, सुबह से भूखी है। बता जरा गाजर का हलवा कैसा बना और मेथी के पराठे कैसे हैं? बाजार से तेरे लिए हरी हरी मेथी लेकर आई थी। मनीषा ने बड़ी मुश्किल से 2-4 कोर खाए होंगे। उसका दिल जानता था वह भी उसने कैसे खाया। बार बार शिवा का ही ख्याल आ रहा था। पता नहीं उसने खाया होगा या नहीं। भूखा सो जाएगा तो गैस और बन जाएगी। उसकी माँ खाना खिलाकर बर्तन समेटने लगी। मनीषा ने उनका हाथ पकड़ लिया। इधर आओ माँ, मेरे पास बैठो। मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो, दर्द से सिर फटा जा रहा है। उसकी माँ गुनगुना तेल लेकर आई और सोफे पर आकर बैठ गई। वो अपनी माँ के दोनों पैरों के बीच में उसी तरह बैठ गई जैसे बचपन में बैठती थी। उसकी माँ उसके सिर पे मालिश करने लगी। पता नहीं क्यों माँ का स्पर्श था या कुछ और, मनीषा की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। उसकी माँ ने पूछा, क्यों रो रही है? जब से अदालत से आई है रोई जा रही है। तो माँ, जब आपको दिख रहा था तो क्यों नहीं आई मेरे पास? क्यों मुझे नहीं बनाया? क्यों मुझे चुप नहीं कराया? एक बार भी आपको मेरे हालत पर दया नहीं आई। उसका सारा दर्द गुबार बनकर फट पड़ा। मनीषा की माँ बोली, बेटा वैसे तो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, पर शायद मुझ में कमी थी जो मैं तुझको तो कुछ सिखा नहीं पाई। पर हाँ, आज मैं तुझसे ही सीख रही हूँ। जैसे तूने सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद रखी, सब कुछ समझते हुए भी सच्चाई से अपना मुंह फेर लिया, वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। तब तुझे किसी के दर्द का एहसास नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं भी वही कर रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मनीषा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या बोलती, गलत थोड़ी ना कह रही थी वह तो उसे आईना दिखा रही थी, और जब आईना दिखता है तो सारा सच खुद ब खुद सामने आ ही जाता है। क्यों मनीषा, आज तू क्यों इतना दुखी है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तू जो चाहती थी वह तुझे मिल गया। आज फिर एक बार तेरे अहम की जीत हुई, तो फिर किस बात का दुख? दुखी तो मुझे होना चाहिए जो तुझे सही गलत का फर्क नहीं समझा पाई। मनीषा कुछ नहीं बोली और रोती हुई अपने कमरे में आ गई। आखिर किस मुंह से बोलती? कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है उसकी माँ। तभी उसके सिर पर उसकी माँ ने प्यार से हाथ फेरा। मनीषा ने उठकर देखा तो उसकी माँ की आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। मनीषा अपनी माँ के गले से लिपट गई। मुझे माफ कर दो माँ, आप सही कहती थी। आज मेरे जिद और अहम ने मुझे यूं तन्हा और अकेला कर दिया। आज पता नहीं क्यों मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई। मैं जीत कर भी हार गई। इससे तो अच्छा मैं अदालत में हार जाती तो अच्छा रहता। माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? क्यों मुझे नहीं समझाया? और अगर मैं नहीं समझ रही थी तो एक चांटा लगा देती जैसे बचपन में लगाती थी। पर एक बार तो रोकती माँ। और वह अपनी माँ के कंधे पर आंसू बहाती रही। उसकी माँ उसकी पीठ सहलाती रही। वो कुछ नहीं बोली, बस मनीषा को जो बोलना था बोलने दिया। इतने दिन का भरा हुआ गुबार जो निकल रहा था, सच में आज माँ के कंधे पर रोकर बहुत अच्छा लग रहा था उसे। इतने दिन में से माँ का रूखा व्यवहार उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। आज थोड़ा हल्का हो गई थी। उसके मन का गुबार शायद थोड़ा निकल गया था। सोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। उसकी माँ ने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा आज जब तू अदालत से आई थी तो मैं बहुत गुस्से में थी। तेरे से बात करने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी अब कभी तुझसे इस बारे में बात ही नहीं करूँगी। हालांकि ऐसा करना मेरे लिए कितना मुश्किल था ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि बच्चे लाख गलती करे पर एक माँ के लिए उनसे मुंह मोड़ लेना इतना आसान नहीं होता। उनके एक पुकार पर वह कहीं से भी दौड़ी चली आती हैं, और मेरे साथ भी वही हुआ। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है यह मैं ही जानती हूँ। काश यह सब तू तलाक से पहले समझ जाती। पर फिर भी आज मैं खुश हूँ। कम से कम तुझे तेरी गलती का एहसास तो हुआ। तुझे महसूस हुआ कि तूने जो किया वह गलत किया। काश यह बात तू पहले समझ जाती। मनीषा रोती हुई बोली, क्या फ़ायदा माँ, अब पछताने से क्या होगा? शिवा तो मेरी ज़िंदगी से अलग हो गया, कैसे जी पाऊंगी मैं उसके बिना? मनीषा की माँ बोली, हाँ बेटा, गलत तो तूने बहुत किया, और तुझे अक्ल भी तब आई जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा।
पर बेटा वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। एक बार शिवा से बात कर, उसको बता कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उसके बिना नहीं रह सकती। उसको यकीन दिलाएगी तो हो सकता है वापस वह तेरी जिंदगी में आ जाए। मेरा मन कहता है वह मान जाएगा। पर कैसे माँ, तू ही तो कहती है अगर एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो उसे खोलना कितना मुश्किल होता है। और हमारे रिश्ते में तो गांठ लग चुकी, वो भी मेरी वजह से। नहीं बेटा, तू शायद अभी समझ नहीं रही। अरे तुम्हारा तो रिश्ता ही एक गांठ से बंधा हुआ है। मनीषा को अपनी माँ की बात समझ नहीं आई। वह बोली, मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो। मनीषा की माँ ने उसको अपनी गोदी में लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, 7 फेरों का बंधन होता है। जब फेरे होते हैं तो जो गांठ लगती है वो इसीलिए कि जब तुम दोनों भी इस गांठ की जैसे बन जाना। पर अफसोस तुम्हारे रिश्ते में गांठ सिर्फ एक तरफ से ही लगी और वह थी शिवा की तरफ से। उसने तो मजबूती से गांठ लगाई, पर तुम्हारे रिश्ते को उस गांठ से नहीं बांध पाई। पर अगर आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो कोशिश करके देखो। अगर शिवा मान जाए तो अपने रिश्ते को एक ऐसे बंधन में बांध देना कि वह तोड़ने से भी ना टूटे। मनीषा एकदम से उठकर बैठ गई। उसको एक आशा की किरण दिख रही थी, पर साथ ही आशंकित भी थी। पर माँ, क्या शिवा मानेगा और मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? मुझे तो अपने आप से ही शर्म आ रही है। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? प्लीज माँ, एक बार आप उससे बात करके देखो। नहीं बेटा, मेरा काम तुझे समझाना था। अब तुम्हें खुद कदम आगे बढ़ाना होगा। और ध्यान रखना, अपना कदम बढ़ाओ तो अपनी जिद और अहम को पीछे छोड़कर अब अपने बड़े कदम वापस मत खींचना, नहीं तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। और जैसे अभी तुम पछता रही हो, ऐसे ही जिंदगी भर पछताती रहोगी। फिर कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा, ना तुम्हारी माँ ना कोई और। उस रात मनीषा अपनी माँ के बिल्कुल चिपक कर सोई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में उसका कोई खिलौना टूट जाता था या उसकी कोई प्यारी चीज खो जाती थी और वह रोती रोती कब माँ के पहलू में सुकून की नींद सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुली, माँ उसके पास नहीं थी। मालूम था रोज की तरह नहा धोकर मंदिर गई होगी। सालों से यही तो दिनचर्या थी। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। शिवा से बात करना सही रहेगा, वह मुझसे बात करने को तैयार होगा। कैसे उससे बात कर पाऊंगी? ये कोई बच्चों की लड़ाई तो है नहीं, जो मन में आया कट्टा हो जाए और जो मन में आया तो अब्बा हो जाए। मनीषा को लगा काश या बच्चों की ही लड़ाई होती, फिर तो बस शिवा से अब्बा करके उसकी जिंदगी में वापस ऐसे आ जाती जैसे कभी गई ही ना हो, और इस बार उसकी जिंदगी से कभी न जाने के लिए आती। इसी बीच उसने कई बार मोबाइल हाथ में लिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में शिवा का नंबर स्क्रीन पर लाती, पर जाने क्या सोचकर उसको फोन नहीं कर पा रही थी। आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने तो आज तक किसी भी निर्णय के लिए इतना सोचा ही नहीं। जिंदगी के हर निर्णय तुरंत लेती आई, इसी का परिणाम जो आज पछता रही है। काश अगर वक्त रहते समझ जाती, अपने निर्णय पर एक बार सोचती तो आज अकेले नहीं होती। वह अपने विचारों के साथ अकेली थी। तभी उसकी मम्मी ने कमरे में प्रवेश किया। उठ गई बेटा, ले प्रसाद ले। मनीषा ने माँ के हाथ से प्रसाद लेकर खा लिया। उसकी मम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो मनीषा ने उनका हाथ थाम लिया। मम्मी क्या करूं, कैसे बात करूं शिवा से? मनीषा की माँ ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, आज जिंदगी में पहली बार तेरी आंखों में अपनी गलती का पछतावा देख रही हूँ। और जो अपनी गलती पर पछताता है उसको तो एक दिन भगवान भी माफ कर देता है। तो शिवा से बात कर, मेरा मन कहता है सब सही हो जाएगा। आज भगवान से तेरे लिए आशीर्वाद मांग कर आई हूँ, कहकर उसकी माँ चली गई। मनीषा ने हिम्मत करके शिवा को मैसेज भेजा, शिवा क्या मेरी इतनी हैसियत है जो एक बार मैं तुमसे बात कर सकूं? वह मोबाइल में उसका लास्ट सीन देखने लगी। कल है, लगता है अभी सोकर नहीं उठा होगा। जब मैसेज देखेगा तो क्या मुझसे बात करेगा, मैसेज का जवाब देगा
इन्हीं विचारों में डूबी मनीषा फ्रेश होकर आई। इसी बीच बार बार उसका ध्यान मोबाइल के मैसेज टोन पर जाता, पर कोई मैसेज नहीं। जैसे जैसे समय निकल रहा था, मनीषा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ? इतनी देर तक तो वह कभी नहीं सोता, ठीक तो होगा। क्या पता रात को देर से नींद आई हो। और इसी कसमकस में मनीषा का पूरा दिन निकल गया, पर शिवा का कोई मैसेज नहीं आया। मनीषा की बेचैनी और निराशा बढ़ती जा रही थी। कभी खुद पर गुस्सा कर रही थी, क्यों मैसेज ही क्यों किया। फिर तुरंत अपने को समझाती, इसी अकड़ में तो आज अपनी यह हालत बना ली, क्या पता किसी काम में व्यस्त हो। दिन यूं ही निकल गए। इसी बीच उसके पापा भी आ गए। जब उनको सारी बात पता चली तो उन्होंने मनीषा से कहा, बेटा अब जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लेना। कहीं ऐसा ना हो फिर तुम्हें पछताना पड़े। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, बस तुम्हें दुखी और उदास नहीं देख सकता। उसने देखा उसके पापा की आंखें भी अपनी बेटी की हालत देखकर नम थी, उदास थी, जो वो उससे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मनीषा को लगा उसके एक गलत निर्णय ने कितनों को दुखी कर दिया। जाने क्या सोचकर उसने शिवा के घर पर फोन किया। नौकर ने फोन उठाया। जब शिवा के लिए पूछा तो पता चला वह तो गांव चला गया। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, दिल का दौरा पड़ा था उनको। वह अब पहले से बेहतर है, अगले सप्ताह तक शायद साहब आ जाए। सुनते ही मनीषा का दिल धक रह गया। ये क्या हो गया? कहीं मेरी वजह से तो शिवा की माँ की ये हालत नहीं हुई। शिवा के पापा से बात करूं, पर क्या उनसे बात करना सही होगा? और मनीषा ने शिवा के पापा को फोन किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, कैसे बात करूंगी उनसे। तभी उधर से शिवा के पापा की आवाज आई। मनीषा झिझकते हुए बोली, पापा जी नमस्ते। शिवा के पापा ने जैसे ही मनीषा की आवाज सुनी, वो आश्चर्य में पड़ गए। मनीषा फिर हिम्मत करके बोली, पापा माँ कैसी है अब? ठीक है बेटा, पहले से शायद कल छुट्टी मिल जाएगी। तुम कैसी हो? ठीक हूँ पापा। पापा शिवा कहाँ है? बहुत डरते डरते उसने पूछा। बेटा शिवा तो उस दिन से माँ की देख रेख में लगा है, ना खाने का होश ना पीने का कुछ, बिल्कुल टूट गया है वो। अपनी माँ को ऐसे देखकर मैं उसको बता दूंगा, वो तुमसे बात कर लेगा। मनीषा ने फोन रख दिया। उसके दिल का दर्द कब आंसू बनकर उसके गाल पर लुढ़क आए, उसको पता ही ना चला। इस समय वो जलबिन मछली की जैसे तड़प रही थी। सच क्या हो गया? उसकी एक नादानी ने कितनों को तोड़ दिया। अकेली देर तक आंसू बहाती रही। उसकी आंखों के आगे शिवा और उसकी माँ का चेहरा आ रहा था। भगवान से उनके जल्दी सही होने की दुआ मांग रही थी। अगले दिन फिर शिवा के पापा को फोन किया तो उन्होंने बताया, बेटा बस अभी अभी घर पर लेकर आए हैं, बहुत कमजोरी है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। शिवा 1-2 दिन रुककर वापस आ रहा है, कोई जरूरी काम आ गया। ऑफिस से रोज फोन आ रहे हैं। पापा मैं रोहन से बात कर सकती हूँ? बेटा अभी तो वो कुछ दवाइयाँ लेने गया है, उसने तुमसे बात नहीं की? नहीं पापा, मैंने बोला तो था, हो सकता है इन सब में भूल गया हो, कुछ होश नहीं है बेटा अभी उसे। मैं कह दूंगा उससे, वह बात कर लेगा तुमसे। पर शिवा का कोई फोन नहीं आया। मनीषा रोज घर पर फोन करती, नौकर से ही पता करती शिवा कब आ रहा है, पता नहीं। जब उससे शिवा के मोबाइल पर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत शर्मिंदा थी वह। आज फिर उसने घर पर फोन किया तो पता चला शिवा रात में ही आ गया, पर सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह से बहुत व्यस्त था, फोन पर फोन आ रहे थे। ऑफिस में किसी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सब इन सब में ही व्यस्त है। शिवा को आए 4-5 दिन हो गए, पर मनीषा का उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। उस रात भी मनीषा करवटें बदले जा रही थी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से गायब हो ही चुकी थी। जाने क्या सोचकर उसने शिवा के मोबाइल पर फोन किया। इतनी रात को फोन करने में झिझक भी हो रही थी। शिवा ने एक रिंग में ही फोन उठा लिया। शिवा की आवाज सुनते ही मनीषा की बोलती बंद हो गई। उसके मुंह से चाहकर भी कुछ नहीं निकला। हेलो कौन? शिवा कहाँ से पहचानता किसका फोन था, क्योंकि मनीषा ने दूसरे मोबाइल से फोन किया था। शिवा ने कुछ देर तो हेलो किया, फिर फोन रख दिया। आज शिवा की आवाज़ सुनकर जितना खुश थी उतना ही बेचैन थी। उसको समझ नहीं आ रहा था शिवा से कैसे मिले, कहाँ से बात शुरू करें। आखिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वह सो गई। अगले दिन वह तैयार होकर सीधे
शिवा के ऑफिस पहुंच गई। सेक्रेटरी से मालूम चला शिवा की आज कोई जरूरी मीटिंग है जो 3 से 5 घंटे चलेगी। शिवा ने डिस्टर्ब करने को बिल्कुल मना किया है। मनीषा बाहर बैठकर शिवा का इंतजार करती रही। बार बार उसकी नज़र घड़ी पर जाती, कभी शिवा के केबिन के दरवाजे को देखती, कब खुलेगा, कभी बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगती, फिर वापस आकर सोफे पर बैठ जाती। थोड़ी देर बाद शिवा के सेक्रेटरी के पास शिवा का फ़ोन आया तो उसने शिवा को बताया, सर कोई मैम आपका इंतजार कर रही है बहुत देर से। मैंने मीटिंग का बताया भी, पर वो यहीं बैठी है। ऐसा लग रहा है जैसे वह बहुत परेशान है। शिवा की मीटिंग अभी घंटे भर और चलने वाली थी। शिवा के दिमाग में चल रहा था कौन हो सकता है, पर फिर वह मीटिंग में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर बैठी मनीषा को सेक्रेटरी ने बताया, बस मीटिंग खत्म ही हुई है, सर कभी भी आ सकते हैं। मनीषा के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कैसे सामना करेगी शिवा का? जितनी बेचैनी और डर था उससे ज़्यादा शिवा को देखने की लालसा थी। तभी शिवा के ऑफिस का दरवाज़ा खुला। शिवा के साथ 2-3 लोग थे। शिवा उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मनीषा उसको देखती रह गई। हमेशा से काम में इतना मशगूल हो जाता है, चारों ओर का कुछ होश ही नहीं रहता। एकदम से शिवा की नज़र मनीषा पर गई। उसको देखते ही शिवा की आंखों में चमक, खुशी, विस्मय सब एक साथ आ गई। वह वहीं खड़ा मनीषा को देखता रहा। तभी सेक्रेटरी ने कहा, सर ये मैम आपका पिछले 4-5 घंटे से इंतजार कर रही हैं। शिवा को यकीन नहीं हुआ। उसने मनीषा के पास आकर पूछा, इतनी देर से बैठी हो, कोई जरूरी काम था? चाय कॉफी कुछ लिया? एक साथ कई सवाल कर दिए शिवा ने। उसको दुख भी हो रहा था। मनीषा को उसका इंतजार करना पड़ा। उधर मनीषा के मुंह से कुछ नहीं निकला, बस आंख के कोरों पर पानी आ गया जिसको उसने चश्मे से छुपा लिया। नहीं चाहती थी ऑफिस में उसको कोई ऐसे देखे। शिवा अगर व्यस्त नहीं हो तो कहीं बाहर चलकर बात कर सकते हैं। मनीषा ने धीरे से पूछा, बस 1 मिनट में आया। और शिवा ने सेक्रेटरी को कुछ समझाया और मनीषा के पास आकर चलने को बोला। शिवा तेज कदम भरता हुआ आगे निकल गया। मनीषा उसके पीछे पीछे होली। लिफ्ट में दोनों बिल्कुल चुप थे। इतना सन्नाटा कि शायद दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन भी आसानी से सुन ले। मनीषा का मन हो रहा था शिवा के गले से लग जाए। इतने पास होकर भी कितना दूर हो गया, और उससे केवल मनीषा खुद ही दोषी थी। इधर शिवा कभी अपने मोबाइल में देखने का बहाना करता, कभी अपने नाखूनों को दांतों से चबाने लगता। जब वह बहुत बेचैन होता है तब ऐसे ही नाखून खाता है। कितना गुस्सा करती थी मनीषा, ऐसे नाखून मत खाया करो। मन तो किया अभी भी मना करे, पर किस हक से? यह हक तो कब का खो चुकी थी वो। इधर शिवा को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या काम हो सकता है मनीषा को। दोनों के दिमाग में इस समय उथल पुथल मची हुई थी। मनीषा की नासमझी ने आज उन्हें कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लिफ्ट से निकलकर दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मनीषा की गाड़ी वहीं खड़ी थी, जो शिवा के साथ उसकी गाड़ी में ही बैठ गई। इतना सन्नाटा दोनों के बीच बहुत बेचैन कर रहा था। वैसे भी अजनबियों के बीच सन्नाटा चुभता नहीं, पर परिचितों के बीच सन्नाटा कचोटता है। बाहर दिखने वाला वो सन्नाटा अंदर कितना शोर मचाता है, यह तो महसूस करने वाला ही जानता है। इस समय शिवा और मनीषा दोनों को ऐसा ही महसूस हो रहा था। आखिर जब शिवा से ये सन्नाटा सहन नहीं हुआ तो उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ रही। मनीषा की नज़रें भले ही गाड़ी से बाहर देख रही थी, पर उसको महसूस हो रहा था जैसे शिवा की नज़रें उसके चेहरे पर टिकी है। शायद वो उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों कोशिश करते कुछ बोले, कहीं से बात की शुरुआत करे, पर शुरुआत का वह सिरा शायद दोनों के हाथ से कब का छूट गया था। आखिर शिवा ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी के ब्रेक लगाए तो मनीषा बोली, शिवा क्या हम ऐसी जगह चल सकते हैं जहां बहुत भीड़ ना हो, शोर शराबा ना हो, कोई व्यवधान ना हो। शिवा ने बाहर नजर दौड़ाई तो रेस्टोरेंट के आगे काफ़ी गाड़ियां खड़ी थी। उसने गाड़ी वापस स्टार्ट की और दूसरे रेस्टोरेंट में गए। यहाँ भी भीड़ तो थी, पर यहाँ प्राइवेट केबिन्स बने हुए थे जहाँ प्राइवेसी मिल सकती है। शिवा और मनीषा रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए, जो शिवा हमेशा उसके कदम से कदम मिलाता हुआ चलता था, आज उसके साथ भी नहीं चल रहा था। मनीषा को शिवा का यूं आगे आगे चलना अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करती, आखिर इन सब की वजह वो खुद है। अंदर पहुंचकर शिवा ने मैनेजर से कुछ कहा तो उनको वेटर एक केबिन की तरफ ले गया।
काफ़ी अच्छा केबिन बना रखा था। मीटिंग पर्पस और प्राइवेसी के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त बना हुआ था। वहाँ का माहौल भी काफ़ी कूल था। कॉर्नर में पानी का कृत्रिम झरना बह रहा था। 2 सोफे और कुर्सियाँ थी। वो दोनों सोफे पर न बैठकर आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। वेटर ने शिवा को कहा, सर आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए। आपकी टेबल के साइड में एक बेल है, कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। वेटर के जाने के बाद शिवा ने मनीषा से पूछा, कॉफ़ी चलेगी? मनीषा ने हाँ में गर्दन हिला दी। कौन सी कॉफ़ी? मनीषा ने फिर शिवा को देखा, जैसे पूछ रही हो अब यह भी बताना पड़ेगा। शिवा शायद उसके मन की बात समझ गया। वो ठंडी हाँ भरते हुए बोला, यहाँ तो पल पल में निर्णय बदल जाती है, पसंद क्यों नहीं बदल सकती? हो सकता है जब तुम्हें कोई और कोल्ड या हॉट कॉफ़ी। कहते कहते शिवा चुप हो गया। शिवा का ऐसा बर्ताव मनीषा को अंदर तक कचोट गया। पर क्या गलत कह रहा था? सही तो था। मनीषा ने मुश्किल से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए कोल्ड कॉफ़ी, शिवा ने 2 कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर आने में समय था। मनीषा उंगली में अपनी चुन्नी लपेटकर उसे घुमा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। कितने अजनबी बन गए थे दोनों। तभी शिवा बोला, तुम यहाँ चश्मा हटा सकती हो। मनीषा ने आंखों से चश्मा हटा दिया। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए। मनीषा ने सक पकाकर अपनी आंखें हटा दी, पर शिवा से उसकी आंखों की नमी छुपी नहीं थी। शिवा, माँ अब कैसी है? मनीषा ने झिझकते हुए पूछा। शिवा बोला, ठीक है, अभी समय लगेगा, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पर अचानक से ये सब कैसे हो गया? पता नहीं कौन सा गम लेकर बैठ गई। अंदर ही अंदर घुट रही है। क्या बोलती मनीषा, जबकि उसको मालूम था कौन सा गम उन्हें खाए जा रहा है। उधर शिवा दीवार की तरफ एकटक देख रहा, जैसे माँ का दर्द इस समय वह महसूस कर रहा हो। शायद उसकी आंखें भी नम थी, जिसे उसने बड़ी कुशलता से छिपा लिया। इधर मनीषा मन ही मन सोच रही, कितना दुख दिया मैंने ऐसे इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। घिन आती है मुझे खुद पर। तभी वेटर उनका ऑर्डर ले आया। दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीने लगे। एकदम से मनीषा को कॉफ़ी पीते पीते खांसी आ गई। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। पता नहीं वो पानी खांसी से आया था या कुछ और। शिवा ने उसको पानी का गिलास पकड़ाया, पर जब उसकी खांसी नहीं रुकी तो वो उसकी कुर्सी पर आकर उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर में जब खांसी रुकी तो शिवा अपनी जगह आकर बैठ गया। मनीषा टिश्यू से अपनी आंखें पोंछने लगी। इस खांसी के बहाने जाने कौन सा पानी बाहर निकल रहा था, पर शिवा का स्पर्श उसको बहुत सुखद लगा। शिवा को अपने सामने देखकर खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। ठीक तो हो तुम? शिवा ने पूछा तो उसने हामी गर्दन हिलाई। मनीषा ने कॉफ़ी का कप एक तरफ करते हुए बोला, शिवा, वैसे तो मैंने यह अधिकार कब का खो दिया, और ना मैं इस लायक हूँ। पर क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? मनीषा की आवाज़ रूंधी हुई थी। बहुत मुश्किल से वो बोल पाई। शिवा कुछ नहीं बोला, चुपचाप कॉफ़ी पीता रहा। मनीषा ने आगे बोलना जारी रखा, शिवा, मैं जानती हूँ माँ को भी दिल का दौरा मेरी वजह से पड़ा है। मैं सच में बहुत बुरी हूँ।
मैंने पता नहीं कितनों का दिल दुखाया है। मनीषा बोलती जा रही थी पर शिवा चुप रहा। मनीषा को शिवा की चुप्पी से और घुटन हो रही थी। वो चाहती शिवा उस पर गुस्सा करे, चिल्लाए, पर ऐसे चुप रहकर उसे और गुनहगार ना बनाए। उसको लग रहा था कि शिवा भी कहीं ना कहीं इन सब के लिए मुझे ही दोषी मान रहा है, और गलत भी किया है। आखिर जब मनीषा से रहा नहीं गया तो मनीषा बोली, शिवा कुछ बोलोगे नहीं? शिवा ने कॉफी खत्म करते हुए कहा, मनीषा मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? शायद भगवान को यही मंजूर था। हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। अब हमारी जिंदगी काफी बदल गई। हमारे रास्ते अलग हो गए, चीजें बदल गई, हालात बदल गए, जिन पर शायद अब हमारा बस नहीं। शिवा की आवाज बहुत गंभीर थी, जैसे बहुत सोच समझकर बोल रहा था। शिवा का यूं बोलना मनीषा को और आत्मगिलानी का अनुभव करा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। शिवा, मैं जानती हूँ कि इन सब में दोष सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरी वजह से आज हम ऐसे हालात में हैं। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर और मनीषा चुप हो गई। शिवा ने मनीषा की ओर देखा। बोलो मनीषा, क्या कहना चाहती हो? रुक क्यों गई? शिवा, हमारे बदले रिश्ते क्या वापस एक हो सकती है? हम वापस नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है मैं इस लायक नहीं, पर क्या हम हमारे रिश्ते को एक मौका? और कहते कहते मनीषा फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने ऊपर काबू किया। जब वो चुप हो गई तो शिवा बोला, काश मनीषा ये इतना आसान होता। पर एक बात बोलूं, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, जो जब मन आया कर ली और जब मन आया तोड़ दी। कम से कम मेरे लिए तो नहीं। शिवा का ऐसा बोलना मनीषा को अंदर तक भेद गया। सही तो कह रहा है, उसके लिए तो ये एक खेल ही तो था। जब मन आया खेल लिया और मन भरने पर खेल खत्म। मनीषा को ऐसा लगा जैसे वो किसी आरोपी की तरह कटघरे में खड़ी है और अब उसको कोई सफाई नहीं देनी है। उसने बिना बहस के अपने को गुनहगार मान लिया था। शिवा आगे बोला, मेरा शादी पर बहुत अटूट विश्वास था, जो एक बार टूट चुका। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। मैं वापस वह सब सहन नहीं कर पाऊंगा, और मैं तो फिर भी सहन कर लूं, पर मेरे मम्मी पापा, मुझे नहीं लगता वह अब इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे, और मैं अब उनको और दुखी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से हम खुद को संभाल रहे हैं। माफ करना मनीषा, पर अब ये मुमकिन नहीं। शिवा, जो मनीषा की हर बात बिना तकरार के एक बार में मान लेता था, उसकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज कितना बदल गया, पर गलत क्या कह रहा है? आखिर मैंने इसका भरोसा तोड़ा है, उसका यकीन तोड़ा है, जो जोड़ना अब इतना आसान नहीं है। आखिर कैसे यकीन करेगा वह मुझ पर? मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब तो मुझे खुद भी अपने ऊपर यकीन करना मुश्किल है। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। फिर मनीषा बोली, शिवा, मैं जानती हूँ मैं इस लायक नहीं। मैं एक बात बोलूं, चाहे मुझसे रिश्ता मत रखना, मेरे साथ दुनिया मत बसाना, मैं तुमको मजबूर नहीं करूंगी, पर प्लीज शिवा, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। इस बोझ के साथ जीना बहुत मुश्किल है। प्लीज शिवा, बस एक बार मुझे माफ कर दो। और मनीषा फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। शिवा ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया, पर पहले की तरह ना उसको डांटा। जब वो ऐसे ही रोती और हिचकी बन जाती, ना उसको अपने सीने से लगाया। कैसी स्थिति थी शिवा के होते हुए भी खुद को कितना अकेला महसूस कर रही थी। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? शिवा के इतना पास होते हुए भी कितना दूर हो गई।
अजनबी बन गई। थोड़ी देर में मनीषा ने अपने को काबू किया। जब वो थोड़ी सामान्य हुई तो शिवा बोला, कुछ खाने को मंगवाऊं? नहीं, भूख नहीं, मनीषा बोली। तो फिर चले, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। शिवा का ऐसा बर्ताव मनीषा के लिए असहनीय था, पर क्या करती, उसने जो किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। मनीषा को लगा समय यहीं रुक जाए और वो शिवा के साथ यूं ही बैठी रहे। पर आखिर कब तक बैठती, किस हक से बैठती? आखिर वह चलने को खड़ी हो गई। शिवा ने वेटर को बुलाकर बिल दिया और दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। दोनों बिल्कुल चुप थे। मनीषा को लग रहा था काश ये रास्ता कभी खत्म ना हो और वो यूं ही शिवा के साथ चलती रहे। ऑफिस के बाहर आकर शिवा ने गाड़ी रोक दी। मनीषा जब शिवा की गाड़ी से निकल रही थी, उसको लग रहा जैसे हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल रही हो। काश एक बार शिवा उसको रोक ले, उसको माफ कर दे, फिर कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। पर शिवा ना ही उसने मनीषा को रोका, और माफ तो तब करता ना जब उसकी कोई गलती बताता, उस पर गुस्सा करता। वो तो कुछ बोला ही नहीं और उसकी यही चुप्पी मनीषा को परेशान कर रही थी। मनीषा शिवा को बाय करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो शिवा की बाय का इंतजार करे या उससे आंखें मिला सके। बहुत टूट चुकी थी वो। मनीषा भागती हुई अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वापस अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया और उधर शिवा तेज कदम चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही शिवा अपने ऑफिस पहुंचा, उसने बाहर अपनी सेक्रेटरी को कुछ निर्देश दिए और जो भी जरूरी फोन कॉल्स आए थे वह देखने के बाद उसने सबको बोल दिया कि जब तक मैं ना बोलूं मुझे कोई परेशान ना करे। और उसने अपने केबिन का डोर अंदर से लॉक कर लिया, अपना कोट उतार कर अपनी चेयर पर लटका दिया, खुद साइड में रखे सोफे पर धम से बैठ गया और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक वो इसी तरह आंसू बहाता रहा। बार बार उसकी आंखों के आगे अपनी मनीषा का चेहरा आ रहा था। कितना रोई वो, कितना दुखी थी, पर उसने क्या किया, उसको और दुखी किया। क्यों? आखिर कैसे वो इतना पत्थर दिल हो सकता है जो अपनी मीनू की आंखों में एक आंसू नहीं आने देता। आज उसको रोता छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब वह शांत हुआ तो उसने अपना मोबाइल उठाया और मनीषा की माँ को फोन लगाया। उधर से जैसे मनीषा की माँ ने फोन उठाया तो शिवा बोला, क्यों माँ, आखिर क्यों करने को कहा आपने? ऐसा कितना दिल दुखाया है मैंने मनीषा का? मेरे सामने कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, और मैंने क्या किया? उससे रूखा व्यवहार करके उसके जख्मों पर नमक और छिड़का। अरे पहले क्या कम दुखी है वह जो मैंने उसका और दिल दुखाया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कितनी आशा से आई थी वह मेरे पास। मैंने देखा था उसकी आंखों का पश्चाताप, उसका अकेलापन, उसका दुख, जो देखकर भी अनदेखा कर दिया। मन तो हो रहा था कि सब कुछ भूलकर उसको अपनी जिंदगी में वापस ले आऊं। सच बहुत रुलाया उसको मैंने। और शिवा फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगा। उधर से मनीषा की माँ बोली, संभालो बेटा, पहले अपने आप को संभालो, पानी पियो और चुप होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सोच रहे होंगे आखिर मैं कैसी माँ हूँ जो खुद अपनी बेटी को दुखी कर रही हूँ, उसको सजा दे रही हूँ। पर बेटा, मैं नहीं चाहती कि इस बार जब वो तुम्हारे पास आए तो वापस वही सब दोहराए जो पहले कर चुकी है। उसको रिश्तों की कद्र करनी होगी, रिश्तों की कीमत समझनी होगी। जब मन आया रिश्ता निभा लिया और जब मन आया छोड़ दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। माना मैं उसकी माँ हूँ, पर तुम भी मेरे बेटे से कम नहीं हो और मैं तुम जैसे इंसान को दोबारा टूटते नहीं देख सकती। तुम जैसे इंसान की कीमत उसको समझनी होगी। जब मैंने तुमको फोन पर बताया कि मनीषा तुमसे मिलना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है, वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती है, तो तुम कितना खुश थे? सच बताऊं तो माँ होने के नाते मैं भी बहुत खुश थी। मुझे भी लगा कि मेरी बेटी का संसार वापस बस जाएगा, पर पता नहीं क्यों मेरा ज़मीर मुझको अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मुझे लगा मैं वापस वही गलती दोहरा रही हूँ जो पहले की थी।
मनीषा को वो सब सीख नहीं दे रही जो उसे देनी चाहिए थी। रिश्तों की कद्र, उनको संभालना, अगर वापस उसको सब आसानी से मिल गया तो हो सकता है फिर वह उनकी कीमत ना समझे और ना ही इसके पापा समझ पाएंगे। इसके पापा और इसको समझना होगा कि रिश्तों को प्यार से संभालना होता है, अपनी ही नहीं दूसरे इंसान की भावना भी समझनी होती है। इसीलिए बेटा, मैंने मेरे दिल पर पत्थर रखकर तुमसे ऐसा करने को कहा। हालांकि एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा, पर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कभी कभी माँ बाप को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मैंने देखा है उसकी आंखों का पश्चाताप, अपनी गलती का एहसास। अब मैं उसके रिश्तों की नींव मजबूत बनाना चाहती हूँ और उस मजबूत नींव के लिए ही मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था। उसके पापा और उसकी अपनी गलती का एहसास कराना जरूरी है। तभी मनीषा की माँ धीरे से बोली, बेटा लगता है मनीषा घर आ गई, मैं फोन रखती हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मनीषा को मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लाऊंगी। पर पहले वाली मनीषा नहीं, एक समझदार और परिपक्व मनीषा जो रिश्तों की कद्र करना सीखे, जिंदगी को सिर्फ अपनी शर्तों पर न जिए, दूसरे की भावना भी समझे। यह मेरा तुमसे वादा है। चलो मैं फोन रखती हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। इधर फोन रखकर जैसे ही मनीषा की माँ उसके पास जाने लगी, उसने सुना मनीषा बहुत रो रही थी। उसके पापा उससे पूछ रहे थे, बात क्या है बेटा, क्यों तू इतना रो रही है? पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। मनीषा की माँ उसके पास आई और उसको पानी पिलाया। क्या हुआ बेटा, तू तो शिवा से मिलने गई थी ना? माँ, सब कुछ खत्म हो गया, शिवा ने मुझे माफ नहीं किया। मनीषा रोते हुए बोली, ओ अब समझ आया, तभी तू इतना रो रही है। उस शिवा ने एक बार फिर मेरी बेटी का दिल दुखाया। पता नहीं जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आया तब से मेरी बेटी खुश नहीं रह पाई। मैं आज बात ही करता हूँ उससे, आखिर चाहता क्या है वह? मनीषा के पापा गुस्से से आग बबूला थे। नहीं पापा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, मनीषा जोर से चिल्लाई। शिवा की इसमें कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है जो उसकी और उसके प्यार की कद्र नहीं कर पाई। आज अगर मैं सही निर्णय लेती, उसकी भावनाएं समझती, तो शायद इन आंखों में आंसू नहीं उसके प्यार की चमक होती। यह सब मेरी ही करनी का फल है, मुझको मेरे पापों की सजा मिल रही है। कहती कहती मनीषा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से अपने मुंह को छिपा लिया। उसके पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने मनीषा को जमीन से उठाया और उसको अपने साथ सोफे पर बिठाया। मत रो मेरी बेटी, बस रो ली जितना रोना था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को अपनी गलती का पूरा एहसास है। और उसकी माँ ने उसके पापा को देखकर कहा, मुझे दुख तो इस बात का है कि आपकी बेटी को अपनी गलती का एहसास है, पश्चाताप है, पर आप अभी भी अपने अहम पर अड़े हो। अभी भी आपको मनीषा की गलती नहीं दिख रही। अरे जिस शिवा को आप दोषी ठहरा रहे हो, अपनी बेटी के दुख की वजह उसको बता रहे हो, कभी सोचा है उस बेचारे ने कितना सहा, कितना अकेला हो गया? आज मनीषा की वजह से उसकी माँ की क्या हालत है? मनीषा ने उससे पूछे बिना इन दोनों के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इतना होने पर भी वह तो तलाक नहीं चाहता था, तलाक तो मनीषा ही चाहती थी। और एक बार फिर इसकी खुशी के लिए उसको कोई परेशानी ना हो, खुशी खुशी समझौते से तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, दिल पर पत्थर रख लिया उसने तो कभी उसके लिए सोचा? उस पर क्या बीत रही होगी, वह किस मानसिक तनाव से गुजर रहा होगा। और भी पता नहीं कितना गुबार मनीषा की माँ ने आज निकाल दिया। मनीषा और उसके पापा किसी गुनहगार की तरह सब सुनते रहे। उसके पापा धम से सिर पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके दिमाग में विचारों की झंझावत चल रहा। सच अपनी बेटी के प्यार में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका क्या नतीजा होगा। बस जो मनीषा ने किया उसका आंख बंद करके साथ दिया। कभी यह नहीं सोचा कि मेरी बेटी गलत भी हो सकती है। माँ बाप का फर्ज बच्चों को सही रास्ता दिखाना होता है, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपनी बेटी को रास्ते से ही भटका दिया। उसके पापा मनीषा के पास आकर बोले, बेटा मुझे माफ कर दे, तुम्हारी इस हालत की वजह मैं हूँ। अगर मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता, तुम्हें जरूरत पर सही गलत का फर्क समझाता, तो शायद आज ये सब नहीं होता। नहीं पापा, आप क्यों अपने को दोषी ठहराते हो? अरे मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अपना भला बुरा नहीं समझती।
शादी की थी मैंने शिवा से, 7 फेरे लिए थे, कितना कस्में खाई थी, वादे लिए थे, पर क्या क्या किया मैंने। हमेशा अपने हिसाब से जिंदगी जीनी चाहिए, उसको भी अपने हिसाब से चलाना चाहा। क्यों नहीं समझा, शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है, और मैं तो एक जन्म भी सही से नहीं निभा पाई। शादी के बाद एक के नहीं, दोनों के निर्णय मायने रखते हैं, एक दूसरे की भावना की कद्र करनी पड़ती है। क्यों मैंने जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, क्योंकि कभी सिवा की भावना की कद्र ही नहीं की। उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे हर फैसले को सिर आंखों पर रखा। नहीं पापा, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं उसके लायक ही नहीं। भगवान आज मुझे मेरे पापों की सजा दे रही है, मैं इसी लायक हूँ। और वह अपने पापा के गले लगकर रोती रही। इस समय उन तीनों की आंखों में आंसू थे, पर मनीषा की माँ खुश थी कि आज इन बाप बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भी मनीषा उसके पापा के गले लग गई, और तीनों ना जाने कितनी देर तक आंसू बहाते रहे। काफी देर बाद उसके पापा बोले, बेटा मुझे नहीं पता शिवा मुझे माफ करेगा या नहीं, पर मैं उसके पास माफी मांगने जाऊंगा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आज तुम दोनों की हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। नहीं पापा, कोई फायदा नहीं, शिवा नहीं मानेगा। नहीं बेटा, इतना तो मैं जानता हूँ कि वह इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता, वह जरूर मुझको माफ कर देगा, तू चिंता मत कर। मैं जाऊंगा उसके पास, गलती की है तो माफी भी मांगूंगा। तभी दरवाजे पर घंटी बजी, मनीषा अपने कमरे में चली गई। वह कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, बहुत टूट चुकी थी। मनीषा के पापा सोफे पर बैठे थे, तभी मनीषा की माँ के साथ शिवा ने अंदर प्रवेश किया। मनीषा के पापा शिवा को अचानक से अपने सामने देखकर कुछ समझ ही नहीं पाए। शिवा बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैंने ही यहाँ शिवा को बुलाया है, मनीषा की माँ बोली। शिवा ने आगे बढ़कर मनीषा के पापा के पैर छुए तो वो एकदम से पीछे हट गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ शिवा के आगे जोड़ लिए और कहा, नहीं शिवा बेटा, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे पैर छुओ। अरे पैर तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया, मैं तुम्हारा और मनीषा दोनों का गुनहगार हूँ। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं है, मैं इस लायक नहीं, पर बेटा प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। और उसके पापा ने शिवा के आगे हाथ जोड़ लिए। शिवा ने आगे बढ़कर उसके पापा के हाथ पकड़ लिए। यह क्या कर रहे हो पापा? अरे आप हमसे बड़े हैं, मेरे आगे हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटा मनीषा सही कहती थी, तुम जैसे इंसान का दिल दुखाकर हमने जो किया, भगवान हमें उसी की सजा दे रहे हैं। पर बेटा मुझको नहीं तो मेरी बेटी को तो माफ कर दो, वह तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। कहते कहते उसके पापा फपक कर रो पड़े। पापा मैं तो मनीषा से कभी नाराज ही नहीं था, मुझे मालूम है वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा बचपना और नादानी है। पर आज मैंने उसकी आंखों में देखा जिसमें नादानी नहीं, बहुत गंभीरता थी। समय के साथ बहुत परिपक्व हो गई वो। तभी मनीषा की मम्मी ट्रे में चाय नाश्ता ले आई। लो बेटा पहले कुछ खाओ। मनीषा की माँ शिवा के पास कुर्सी लेकर बैठ गई, उसको चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, बेटा तुम कह रहे थे ना मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने तुमसे मनीषा से ऐसा बर्ताव करने को कहा? बेटा वो इसलिए कि मैं तुमको तुम्हारा खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाना चाहती थी। तुम जिस सम्मान के हकदार हो वह दिलाना चाहती थी, और आज मुझे लग रहा है तुमको तुम्हारा खोया हुआ सम्मान मिल गया। शिवा रूंधी आवाज में बोला, मम्मी एक बात बोलूं, आपको पाकर तो मुझे 2 माँ मिल गई। भले आप मनीषा की माँ हैं, पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया। और शिवा ने मनीषा की माँ के पैर छुए। उसके पापा उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। क्या है यह सब, क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओगे? मनीषा की माँ ने उन्हें सब बताया। मनीषा का शिवा के पास जाना, माफी मांगना, पर मेरे ही कहने पर शिवा का मनीषा के साथ ऐसा बर्ताव करना ताकि आप और मनीषा दोनों की आंख पर जो मैं का पर्दा पड़ा है वो हट सके। मनीषा के पापा बहुत शर्मिंदा थे। वो मनीषा की माँ से बोले, बिल्कुल सही किया तुमने, आज तुमने शायद मेरी और मनीषा दोनों की आंखें खोल दी। आज मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। इधर शिवा की नजरें मनीषा को चारों ओर ढूंढ रही थी।
उसको अपने सामने ना पाकर वह बहुत व्याकुल हो रहा था। मनीषा की माँ उसकी बेचैनी भाप गई। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? नहीं माँ, बस यूं ही। शिवा एकदम से सक पका गया। बेटा मैं जानती हूँ तुम किसे ढूंढ रहे हो। मनीषा अपने कमरे में है, बहुत उदास है। जब से तुमसे मिलकर आई है कुछ देर अकेला रहना चाहती थी, पर मुझे लगता है बस अब उसका अकेलापन खत्म हुआ। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ उसे। मनीषा की मम्मी उसके कमरे की तरफ बढ़ी। शिवा की नजरें मनीषा के कमरे के दरवाजे पर अटक गई। एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। जिन आंखों में उसने कुछ देर पहले आंसू दिए, अब उन आंखों में आंसू की जगह खुशियां भरना चाहता है। अपनी मीनू को इन आंखों में भर लेना चाहता है। बस अब बिना एक पल की देरी किए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। वह भी इस अकेलेपन और तन्हाई से थक चुका है। उसकी आंखें मनीषा को देखने को बेताब हो रही है। मनीषा दरवाजा खोल बेटा। उसकी माँ ने उसका दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। खोल बेटा, मनीषा की माँ ने दोबारा आवाज लगाई। माँ प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। आप जाओ। अरे देख तो बेटा, तुझसे मिलने कौन आया है। माँ मुझे किसी से नहीं मिलना, आप जाओ। आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत रो रही है। बेटा किसी से भी नहीं मिलना। हाँ माँ, कहा तो किसी से भी नहीं मिलना, शिवा से भी नहीं। मनीषा की माँ बोली। कहा ना माँ नहीं। पर जैसे ही शिवा का नाम सुना उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शिवा, वो यहाँ? वो क्यों आएगा मुझसे मिलने? प्लीज माँ, उसका नाम लेकर और दुखी मत करो मुझे। बेटा देख तो, सच में शिवा तेरा इंतजार कर रहा है। मनीषा ने एकदम से दरवाजा खोला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, फिर भी सामने उसको सोफे पर शिवा बैठा दिख गया। हालांकि अपनी आंसू से भरी आंखों से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, पर अपने शिवा को तो वह दूर से ही पहचान जाए। उसके पैर वहीं जम से गए। शिवा, यह यहाँ कैसे? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी माँ से उसकी मनोस्थिति छिप नहीं पाई। वो बोली, बेटा तुम सोच रही होगी ना, शिवा यहाँ कैसे? अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों मिले थे। मनीषा ने अपनी माँ को अचरज भरी नजरों से देखा। उसके बाद मनीषा की माँ ने मनीषा को वो सब बताया जो उनके कहने पर शिवा ने उसके साथ किया था। मनीषा को बहुत ताज्जुब हुआ। कुछ देर के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। मनीषा कुछ समझती इससे पहले उसकी माँ बोली, बेटा तुम दोनों बैठकर बातें करो, तब तक पापा और मैं मंदिर जाकर आते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, चलो अपन मंदिर चले। मनीषा की माँ ने मनीषा के पापा से आंखों में इशारा किया और दोनों बाहर चले गए। बेटा दरवाजा लॉक कर लेना। मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवा उसके सामने बैठा है। उसके मम्मी पापा मंदिर चले गए। मनीषा ने दरवाजे की कुंडी लगाई। उसका मुंह दरवाजे की तरफ ही था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि शिवा से क्या बात करे, कैसे उसका सामना करे। अभी कुछ देर पहले ही तो उससे मिलकर आई थी। उसके दिमाग में यही सब उथल पुथल चल रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? अभी भी मुझसे गुस्सा हो? शिवा बिल्कुल उसके पास पीछे खड़ा था। अपने इतने पास शिवा को महसूस कर उसका अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं रहा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। और मनीषा डाइनिंग चेयर की ओर बढ़ गई। शिवा ने मनीषा का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, तुम आओ इधर बैठो। और शिवा ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। शिवा का उसका हाथ पकड़ना, उसका स्पर्श उसके तन बदन को रोमांचित कर गया। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवा बोला, मनीषा मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। तुम मेरे सामने कितना रोई और मैंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा कर दिया। सच कितना बुरा हूं ना मैं। मनीषा ने अपनी उंगली शिवा के मुंह पर रख दी, जैसे कह रही हो, नहीं तुम बुरे नहीं हो। शिवा ने मनीषा की उंगली अपने हाथ में ली और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मनीषा को इतना सुकून मिला जैसे बरसों बाद तपते रेगिस्तान में बारिश की बूंदें गिरी हो। मनीषा मुझे माफ़ कर दो, सच में तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हें दुखी करूं। तुम मेरे लिए कभी गलत नहीं थी। हाँ, थोड़ी ना समझ और थोड़ी नादान थी, पर मैंने भी तो तुम्हारी इसी नादानी से ही प्यार किया था।
मनीषा का हाथ अभी भी शिवा के हाथों में ही था। उसके हाथों की गर्मी मनीषा को महसूस हो रही थी। लग रहा शिवा उसका हाथ बस यूं ही पकड़े रहे, कभी ना छोड़े। शिवा ने उसको वो सब बताया जो उसकी मम्मी और उसके बीच बात हुई थी। मनीषा चुप थी, कुछ नहीं बोली। अब क्या खामोश रहकर मुझे और सजा दोगी? कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। मनीषा की नज़रें झुकी हुई थी। तभी शिवा के हाथ पर कुछ बूंदें गिरी। मनीषा की आंख से आंसू मोती की तरह गिर रहे। शिवा ने उन आंसुओं को बस अपनी उंगली से उठाया और मनीषा से कहा, बस मनीषा, अब और नहीं। अब मुझे इन आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। जितना रोना था तुम रो ली। शिवा बड़ी मुश्किल से मनीषा बोली। उसकी आवाज़ डबडबाई हुई थी। बोलो ना मनीषा, क्या कहना चाहती हो? मनीषा से बोला नहीं गया। शिवा ने डाइनिंग टेबल पर रखे जग में पानी का एक गिलास लिया और मनीषा के पास लेकर आया। लो, पहले पानी पियो और बिल्कुल चुप हो। नहीं शिवा, मुझे नहीं पीना। मैंने कहा ना, 2 घूंट पी लो। शिवा की आवाज़ में अधिकार था। मनीषा ना नहीं कर पाई। इस अधिकार को पाने को तो वो तरस गई थी। दो दो छू उसने मुश्किल से गले में उतारे। शिवा ने गिलास टेबल पर रख दिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर मनीषा का मुंह पोंछा। मनीषा ने शिवा का हाथ पकड़ लिया। शिवा, क्या सब कुछ भूलकर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मनीषा की नज़रें नीची थी। शिवा ने अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर बोला, क्या मुझसे नज़रें नहीं मिलाओगी? एक बार मेरी तरफ देखो। मनीषा की नज़रें शिवा से टकराई, पर पता नहीं क्यों ज़्यादा देर तक शिवा से नज़रें मिला नहीं पाई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। शिवा ने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने हाथ में लिया, फिर बोला, मीनू, मैं तो तरस गया। एक पल भी अब तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। तुमसे अलग रहकर बस जिंदा हूँ। बस अब जल्दी से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। पता नहीं क्यों, पर मनीषा शिवा से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसने शर्मा कर अपना मुँह शिवा के सीने में छिपा लिया। शिवा की उंगलियां मनीषा के बालों में उलझ गई। मनीषा कसकर शिवा के सीने से लग गई। सच कितना सुरक्षित महसूस कर रही थी इस समय। अपने आंसुओं से उसने शिवा की पूरी कमीज भिगो दी। शिवा ने मनीषा को अपने सीने से हटाया। बस मनीषा, कितना रोएगी? अब और नहीं। और कितनी बार मना किया, इतना मत रो। लो, आ गई ना? फिर से हिचकी। लो, पानी पी लो। उसने अपने हाथ से मनीषा के मुंह पर आए बाल पीछे किए, फिर बोला, आगे से ध्यान रखना। मुझे इसलिए तुम्हारा रोना पसंद नहीं। कितनी हिचकी बंध गई। चलो अब बिल्कुल चुप। शिवा, क्या तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया? अब हम वापस एक हो जाएंगे। मनीषा, मैंने कहा ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हम अलग जरूर थे, पर मन से एक थे। शिवा ने मनीषा के माथे पर प्यार से चुंबन अंकित कर दिया। मनीषा शिवा के सीने से लग रही। पता नहीं कितनी देर तक दोनों खामोश से बैठे रहे। इस समय दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बहुत देर बाद मनीषा बोली, शिवा, एक बात बोलूं? बोलो ना, पर वादा करो, मेरी बात माननी पड़ेगी। शिवा ने वादा तो किया, पर थोड़ा घबराया हुआ था। क्या बोलेगी? शिवा की शक्ल देखकर मनीषा के चेहरे पर हंसी आ गई और बोली, अरे बुद्धू, डरो मत। अब मेरी शर्त तुम्हें दिल दुखाने की नहीं है। मनीषा के चेहरे पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। थोड़ा संभलने के बाद बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि इस बार हम शादी के बाद घूमने स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड जाएंगे, जहाँ तुम जाना चाहते थे। और दूसरी, शिवा बोला, दूसरी यह कि अब हम कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। बस अब मुझे हमारा बच्चा चाहिए। और मनीषा ने शर्म से नजरें झुका ली। शिवा के चेहरे पर शरारत और सुकून था। मैडम, मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर है। मैंने अपने आप को आपके सुपुर्द किया और मनीषा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। शिवा की इस अदा पर मनीषा खिलखिलाकर हंस दी। शिवा मनीषा को यूं हंसते देख बहुत खुश हुआ। कितने दिनों के बाद आज उसके चेहरे पर हंसी दिखी। पर क्या शिवा? मनीषा घबरा सी गई। अभी कम से कम 1 महीने हमको इंतजार करना होगा। ऐसा क्यों शिवा? मनीषा का चेहरा घबराया हुआ था। मीनू, हम कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन देंगे, उसमें 1 महीना लगता है। इतने दिन तुम्हारे बिना मुश्किल है, पर तुम्हारा साथ है तो यह समय भी निकल जाएगा। मनीषा इस समय शिवा के बिल्कुल पास थी। शिवा अपने होठों को मनीषा के होठों के पास लाने लगा। मनीषा ने उन दोनों के होठों के बीच में उंगली रख दी। शिवा यह सब शादी के बाद, और मनीषा भागकर दूर चली गई। शिवा उसकी इस अदा पर पागल सा हो गया।
वह मनीषा के पास आ ही रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मम्मी पापा मंदिर से आ गए। मनीषा दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शिवा को ऐसा लग रहा था मनीषा दरवाजे की तरफ नहीं, उसकी जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। 7 फेरों का बंधन मनीषा को आज समझ में आया।